नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कल 9 महीना 14 दिनों बाद अंतरिक्ष से वापस धरती पे आई। महाराज जी, उनके इस कठिन समय में वो अपने आप को कैसे संभाल के रखी होगी और उनके इस तप से हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? कल लौट आई जी सकुशल। जी, सब कुशल चलो वापस। बढ़िया। हाँ चलिए, निश्चित ये 9 महीना 14 दिन उनके लिए एक बहुत ही अलग दिन के रूप में रहे होंगे। चले तो गए हैं, आने का अभी कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मेरा मानना है, जब कोई व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के चलता है और जिसके सामने लक्ष्य होता है, उसको रास्ते की रुकावटें नहीं, जीवन की मंजिल दिखाई पड़ती। हम अगर अच्छे लक्ष्य को लेकर के चलते हैं तो रुकावटें को देखें नहीं, केवल अपने मंजिल को देखें। जो रुकावटों को देखते हैं वो रोते हैं, और जो मंजिल को देखते हैं वो उपलब्धियों तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि सुनीता विलियम्स जो लौट के आई, ये हम सब के लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। भारतीय मूल की महिला ने एक बहुत बड़ा काम किया जो सबके लिए चुनौती थी, और मैं पूरे के पूरे इस टेक्नोलॉजी और विज्ञान से जुड़े लोगों को साधुवाद दूंगा और ये कहूँगा कि इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी काम अधूरा नहीं होता, वो रह सकता है और चीज़ें हमारे साथ पूरी हो सकती है। तो वो आगे बढ़ करके ये काम की, ये हम सब के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में परिवर्तित हुई है। हमें इसे ध्यान रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा विचलित हुई होगी। हमें तो एक साधक की तरह रखना चाहिए। वो तो जब गए तब भी सिर पर कफन बांध कर गए, है ना। गए हैं, जाने के टाइम में ही तय था, क्या पता आ पाए या ना पाए, लेकिन गए, सिर पर कफन बांध करके गए। उनके सामने उनका लक्ष्य था, एक बहुत बड़े इतिहास को रच गए। हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए।